प्यारे बच्चों, क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव परीक्षा उपयोगी बाजार गेस्ट पेपर से आप लोगों को बता रहा हूँ। 4 सेट गेस्ट पेपर में दिया हुआ है, उसी से अभिव्यक्ति माध्यम और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बता रहा हूँ। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग फटाफट प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में इंटरनेट का दौर कब शुरू हुआ? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2003। किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका पूर्णकालीन पत्रकार। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है तो वो है आपका संवाद। भारत का पहला छापाखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो ये आपका हुआ था इस गोवा में, गोवा। छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? तो इसको आविष्कार किया था जॉन गुटेनबर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ कब हुआ? तो ये हुआ था 1993 को। इंटरव्यू के लिए हिंदी शब्द क्या है? तो इंटरव्यू का हिंदी शब्द हो जाएगा साक्षात्कार। किताब से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देवसेना के जीवन रूपी यात्रा के अंतिम समय में उसके साथ कौन था? तो उसके साथ जो था वो था स्कंदगुप्त। जीवन संध्या में देवसेना की आंखों में कौन से भाव दिखाई पड़ते हैं? तो भाव दिखाई पड़ते हैं पीड़ा के। कवि किस लिए गीत गाना चाहता है? तो कवि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का यहाँ बोला गया है, वो किस लिए गीत गाना चाहता है? तो यहाँ पर तो हमको लग रहा है ये आंसर गलत दिया है, लिखा हुआ धन कमाने के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए वेदना को भुलाने के लिए। 19 नंबर है, होश छूटने से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा हार जाना। दीप किससे युक्त है? तो दीप जो है वो स्नेह से युक्त है। कवि ने भीख मांगने वाले व्यक्ति को क्या माना है? तो वो माना है ईमानदार। प्रातः काल 6 बजे कौन गर्म पानी से नहाया हुआ प्रतीत हो रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हवा। भरत के अनुसार राम की कृपा और स्नेह विशेष किस पर रहा है? तो स्वयं भरत पर। नागमती के शरीर को हिंसक दृष्टि से कौन देख रहा है? तो हो जाएगा विरह रूपी बाज। राधा का मन अपने साथ कौन ले गया? तो इसको राधा और कृष्ण तो प्रमुख है। चतुर्मुख शिव कहाँ से अंतर्ध्यान हो गए थे? पसोवा से। कहाँ से? पसोवा से हो गए थे। सी हो जाएगा आपका बच्चों। हरगोविंद ने वातावरण को सूंघकर क्या अंदाजा लगाया? तो उसने अंदाजा लगाया कि गुप्त समाचार होने का अंदाजा लगाया। अगला है, कुटिया में रहने वाला व्यक्ति किस बीमारी से पीड़ित था? तो वो था टीबी से पीड़ित। टीबी हो जाएगा। शेर किसका प्रतीक है? तो शेर जो है वो व्यवस्था का प्रतीक है। डी हो जाएगा आपका व्यवस्था का। अमझर गांव के वातावरण में लेखक को क्या दिखाई दिया? तो वहां पर दिखाई दिया स्वच्छता, पवित्रता, खुलापन, ये सभी दिखाई दिया। डी हो जाएगा इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है आपका, उल्टा पिरामिड शैली को कितने हिस्सों में बांटा जाता है? तो ये बांटा जाता है 3 भागों में। रंगमंच की साहित्य विधा में आवश्यक है? तो ये है नाटक प्रदर्शन। सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम क्या है? तो ये है आपका इंटरनेट। रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है? तो रेडियो जो है वो श्राव्य माध्यम, मतलब सुनने वाला है। कहानी का केंद्र बिंदु है। कहानी का जो केंद्र बिंदु होता है वो क्या होता है? तो वो होता है कथानक। मीडिया की भाषा में बीट का अर्थ है? तो इसका अर्थ है क्षेत्र। भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखने वाला पत्रकार क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है फ्रीलांसर पत्रकार।
किताब से आपका क्वेश्चन है, देवसेना ने जीवन की संचित पूंजी को किसके समान गंवा दिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धन के। 17 वर्तमान समय में लोग एक दूसरे को किस भाव से देख रहे हैं? तो बंधुत्व। संसार में कैसा जहर भरा गया है? तो संसार में जो है वो स्वार्थ का जहर भरा गया है। आत्मा अपना अस्तित्व कब प्राप्त करती है? तो ये प्राप्त करती है ईश्वर से विलग होकर। जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है पंक्ति का क्या आशय है? तो यहाँ पर आपका आंसर दिया हुआ उपरोक्त सभी, डी हो जाएगा। किसके नेत्रों में स्नेहमयी अश्रु बह रहे हैं? तो यहाँ हो जाएगा भरत। माघ महीने में नागमती के विरह के आंसू किसके समान गिर रहे हैं? तो यहाँ हो जाएगा ओला के। राधा किस महीने में कृष्ण के वियोग की पीड़ा को सहने में असमर्थ है? सावन। कवि ने पंचवटी की तुलना किससे की है? तो यहाँ हो जाएगा शिव के गुणों से। कान खोली है अर्थात कान खोलना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो यहाँ हो जाएगा ध्यान देना। लेखक किस संबंध में प्रसिद्ध हो चुका था? तो लेखक जो है वो मूर्ति चोरी के लिए प्रसिद्ध हो चुका था। हवेली, बड़ी हवेली में हरगोविंद को किसने बुलाया था? तो बड़ी बहुरिया ने। गांधी जी और कुटिया में रहने वाले व्यक्ति के बीच बातचीत किस भाषा में होती थी? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गुजराती भाषा में, डी हो जाएगा आपका गुजराती भाषा। लोग शेर के मुंह में क्यों जाते हैं? तो लोग शेर के मुंह में जाते हैं प्रलोभन के कारण। और लास्ट क्वेश्चन है, समाज को बदलने का अधिकार कौन रखता है? तो ये अधिकार रखता है आपका कवि। तो बच्चों ये थे 2 सेट के, जल्द ही हम लोग तीसरा चौथा सेट का भी देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।